हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आपके लिए जो बिहार एसएससी का जो इंटर स्तरीय की जो वैकेंसी आई हुई है, जिसके लिए रुक्मणी प्रकाशन द्वारा एक क्वेश्चन बैंक निकाला गया है, जो कि इसमें 11 से और 22 तक इसमें क्वेश्चन है। 2011 से 2022 तक इसमें कुल क्वेश्चन समाहित किया गया है, जो कि कुल 12 सेट में इसको किया गया है। तो इस 12 सेट का हम लगभग कोशिश करेंगे कि 12 दिन में ये समाप्त हो जाए। उसके बाद इसका हम प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे, तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा। इससे क्वेश्चन जो है आपको पता चलेगा कि कैसा एग्जाम में पूछता है। इसको आप पूरा लगा लेते हैं तो आपको ये अंदाज हो जाएगा कि अगला जो पेपर होने वाला है उसमें कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो इसी को हम आज आपको पहला सेट का आपको डिस्कशन इसमें लाए हुए हैं, जो कि इसमें हम आपको जीके जीएस का डिस्कशन कराएंगे और मैथ्स का और रीजनिंग का क्या होगा उसका सॉल्यूशन जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप पे दे देंगे। तो आप उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहां से आप उससे जुड़ सकते हैं। तो आइए आज शुरुआत करते हैं हम इसमें, जो कि बीएसएससी जो सचिवालय सहायक परीक्षा जो था, यह 18/12/2021 2011 को यह परीक्षा कंडक्ट कराया गया था। तो उसका हम डिस्कशन लाए हुए हैं। तो देख लेते हैं इसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया कि केंद्रीय जल और विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि केंद्रीय जल और विद्युत शोध केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है। तो यह जो स्थित है यह खड़गवासला में है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगी खड़गवासला में ही एनडीए जो कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय भी है। और वही भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना जो था यह कहाँ शुरू किया गया था। तो यह जो था कर्नाटक के शिव समुद्रम से 1902 में शुरू किया गया था, जो कि यह किस नदी के किनारे है। तो यह जो है कावेरी नदी के किनारे है। इसका बुक जो है मार्केट से आप खरीद सकते हैं। क्या आप मेरे वीडियो के माध्यम से आपको हेल्प मिलता है तो इसके लिए आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर अपना बताइएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन दिया गया। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला तथा ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया और मार दिया गया। यह जो धोखा जो मिला था यह तत्या तोपे को मिला था। इसका जो आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। ये तत्या तोपे जो थे उनके एक विश्वसनीय मित्र जो थे मान सिंह ने उन्हें धोखा देकर पकड़वा दिया था। जो कि यह तत्या तोपे कहाँ से यह किए थे। यह जो तत्या तोपे जो थे ये नाना साहेब द्वारा जो 1857 की क्रांति में कानपुर से जो शामिल हुए थे उनमें तत्या तोपे के साथ मिलकर विद्रोह का नेतृत्व किए थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि तत्या तोपे किसके साथ मिलकर विद्रोह किए थे। तो यह जो किए थे उन नाना साहेब के साथ मिलकर किए थे। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो यह जो पारित जो किया गया था यह जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। इन्होंने 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था, जो कि इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की लक्ष्य रख दिया गया था। वही 1928 में जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था। तो उसकी अध्यक्षता जो किए थे मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। आपको बताना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया गया है, जो कि इसमें बताया गया है कि कौन सा इसमें दिया गया है जिसमें सिद्धांत जो है महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। यह जो है हो जाएगा आपको ग्राम पंचायत की स्थापना से। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि ग्राम पंचायत का गठन या स्थापना किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो अनुच्छेद 40 के तहत किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता से इसमें क्या संबंधित है। तो देख लेते हैं सबसे पहला देख कांस्य युग सभ्यता, जो कि पहला ही जो है यह सब उससे संबंधित है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। बाकी यहाँ दिया गया नौ पसाण युग, जो कि गलत दिया गया है। यह जो है आदि ऐतिहासिक युग से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है कि भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है। बताना है आपको भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी होती है। तो यह जो होता है वो मैक मोहन रेखा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दिया गया रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा कहाँ स्थित है। तो यह जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। तथा यहाँ दिया गया डुरंड रेखा। डुरंड रेखा कहाँ है। तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। और उसके बाद इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथि क्रम क्या है। इसमें बताना है कि सही तिथि क्रम इसमें से क्या हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसका सही तिथि क्रम क्या है। तो सबसे पहला दिया गया SLV-3 लॉन्च। तो यह जो लॉन्च हुआ था यह 2001 में हुआ था, याद रखिएगा। तथा अगला दिया गया बांग्लादेश का बनना। बांग्लादेश जो बना था ये बना था 1971 में बना था।
तथा अगला दिया गया सिक्किम राज्य का 22वां और राज्य बनना। तो यह जो क्वेश्चन सिक्किम राज्य का 22वां यह जो बना था 1975 में बना था। तथा अगला दिया गया पोखरम एक प्रशिक्षण। यह जो पोखरम एक प्रशिक्षण जो हुआ था ये 1974 में हुआ था। तो इसका जो सही क्रम जो हो जाएगा तो इसका सही क्रम 2 4 3 1 हो जाएगा। जो किस में दिया गया तो यह जो दिया गया ए में दिया गया। इसका आंसर जो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह जो सेट है इससे आपको यह अनुमान लग जाएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछता है, तो उस टाइप का आप तैयारी अपना बेहतर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह में भूमध्य रेखा गुजरती है? बताना है आपको कि कौन सा देश का समूह है जहां से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो देख लेते हैं कहां से गुजरती है। तो सबसे पहले तो इसके जो आंसर हो जाएगा कोलंबिया हो जाएगा, केन्या हो जाएगा और इंडोनेशिया हो जाएगा। इसमें जो दिया गया बी नंबर इससे गुजरता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि 1 डिग्री देशांतर के भूमध्य रेखा पर दूरी कितना होता है तो 111.32 किलोमीटर होता है। याद रखिएगा यही क्वेश्चन पूछ दे कि एशिया महादेश के देश कौन सा है जहां से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो कुल भूमध्य रेखा कुल 13 देश से गुजरता है। जो कोई एशिया महादेश में कौन कौन सा है तो मालदीव है, इंडोनेशिया है, किरबाती और साटो टोम है और प्रिंसिप है। याद रखिएगा ये 13 देश आप लोग जरूर याद रखिएगा। 13 का नाम बता देते हैं। फिर दक्षिण अमेरिका देश में इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील है। तथा अफ्रीका महादेश में जो है युगांडा, केन्या, सोमालिया, गैब्रोन, कांगो और कांगो गणराज्य है। याद रखिएगा एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है। तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो कांगो नदी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कि चीनी यात्री हैंसंग ने भारत का भ्रमण किया था। बताना है आपको कि चीनी यात्री जो था हैंसंग वो किसके काल में भारत का भ्रमण किया था। तो यह जो भ्रमण जो किया था इसका जो सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में किया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह चीनी यात्री हैंसंग जो था 629 एडी में भारत यात्रा पर आया था और लगभग 15 वर्ष तक भारत में वह भ्रमण किया था। जो कि नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा प्राप्त किया। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। बताना आपको कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया था। यह जो किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये कब किया गया था तो यह जो किया गया था 1979 में किया गया था। याद रखिएगा वही इन्होंने 1950 में सर्वोदय योजना भी प्रारंभ किए थे। आगे देख लेते हैं दिया गया विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है। बताना आपको कि विंग्स ऑफ फायर जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक जो है एपीजे अब्दुल कलाम है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। बताना आपको कि भाखड़ा नांगल बांध जो है वह किस नदी पर स्थित है। तो यह जो स्थित है वह सतलज नदी पर स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। ये सब जो क्वेश्चन है या परियोजना वाला ये सब हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है। तो इसको आप लूसेंट से आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें जितना दिया गया है अगर वो आप पढ़ लेते हैं तो उससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कलहड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी में वर्णन है। बताना आपको कि कलहड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी जो है उसमें वर्णन किसका किया गया। तो इसमें जो वर्णन किया गया वो कश्मीर के इतिहास के बारे में किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि कलहड़ ने संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सबसे पहला प्रयास किए थे। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। बताना आपको कि राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे। तो यह जो संस्थापक थे ब्रह्म समाज के थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे यहाँ आर्य समाज दिया गया। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। यह जो थे स्वामी दयानंद सरस्वती थे। तथा यहाँ रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद थे। तथा यहाँ दिया गया प्रार्थना समाज के कौन थे या आत्माराम पांडुरंग थे। याद रखिएगा चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन पूछता है। आगे देख लेते हैं दिया गया है मैगी नट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। बताना आपको कि मैगी नट रेखा जो है वो किन 2 देशों के बीच स्थित है। यह जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच में स्थित है। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। अब वही क्वेश्चन एक और होता है कि मैनरहीन होता है। मैनरहीन रेखा कहाँ है। यह जो है रूस और फिनलैंड के बीच में स्थित है। याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है तो इस वजह से ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं सतलज नदी का उद्गम है। बताना आपको कि सतलुज नदी जो है उसका उद्गम कहाँ है। तो इसका उद्गम जो है चीन में है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि चीन के क्षेत्र में तिब्बत में यह मानसरोवर झील के पास राकस ताल से निकलती है। अब वही सतलज नदी चिनाब नदी से मिलती है। दोनों नदियों मिलकर पंचनद का निर्माण करती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही सतलज नदी पे भाखड़ नांगल परियोजना स्थित है। आगे देख लेते हैं दिया गया कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का रूपरेखा को अंगीकार किया था। तो यह जो अंगीकार किया गया था
वह 22 जुलाई 1947 को किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय ध्वज पहली बार 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में लाल किले पर फहराया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। याद रखिएगा, लंबाई और चौड़ाई हम बोले हैं ध्वज का, यह जो होता है 3:2 होता है। लंबाई जो होता है 3 होता है और चौड़ाई जो होता है 2 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था। बताना है आपको कि भारतीय राष्ट्रगान जो है पहली बार कब गाया गया था। तो यह जो गाया गया था 1911 में गाया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। बताना है आपको कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है। यह जो माना जाता है डॉक्टर वी कुरियर को माना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया गया भारत की राष्ट्रीय फल है। बताना आपको कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो राष्ट्रीय फल जो है यह आम होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे राष्ट्रीय मिठाई कौन सा होता है। तो राष्ट्रीय मिठाई जो होता है जिलेबी होता है। आगे देख लेते हैं। दिया गया दुनिया का नवीनतम देश है। बताना आपको कि दुनिया का सबसे नवीनतम देश कौन सा है। तो सबसे नवीनतम देश जो है वो दक्षिणी सूडान गणतंत्र है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि सूडान से अलग होकर दक्षिणी सूडान कब बना था। तो यह जो बना था 2011 में बना था। जो कि इसकी राजधानी कहाँ है। तो इसकी राजधानी जूबा है तथा यही सूडान की राजधानी पहले कहाँ था। तो यह खार्तूम था, लेकिन इसकी नई जो दक्षिणी सूडान बना है इसका जो राजधानी बना है जूबा बना है। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी मिस्र देश से पूर्वी और पश्चिम हिस्सा में विभाजित करती है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है। बताना आपको कि न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है। यह जो है बिहार है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला जो राज्य है वो कौन सा हो जाएगा, वो बिहार हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। सम्राट अशोक जिसने 40 वर्ष तक भारत में राज किया की राजधानी का उस समय नाम था। तो उसकी राजधानी का जो नाम था यह पाटलिपुत्र था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही महाराजा अशोक जो थे मौर्य वंश से संबंधित थे तथा यही क्वेश्चन पूछ दे कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो यह चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। ऐसे प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो तो संबंधित है। तो यह जो संबंधित है वो बिहार से है। बिहार के जो मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो पहले इंजीनियरिंग पास किए हुए हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। इसमें बताना है कि आसियान का सदस्य इनमें से कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि आसियान का पूरा नाम होता क्या है। तो आसियान का पूरा नाम होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है। जो कि इसमें जो कौन कौन सा देश शामिल है। तो इसमें जो शामिल है म्यांमार है, कंबोडिया है, लाओस है, वियतनाम, थाईलैंड, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर है। तो जान लेते हैं कि इसके अलावा इसमें कौन सा देश जो दिया गया है जो कि नहीं है। या इसमें जो दिया गया बांग्लादेश, बांग्लादेश इसमें शामिल नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि यह इसकी स्थापना मतलब ये आसियान की स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो था 8 अगस्त 1967 में किया गया था। जो कि इसका मुख्यालय जो है इंडोनेशिया में है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि उस राज्य का नाम बताइए जहां से राज्य का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। बताना है आपको कि उस राज्य का नाम बताइए जहां भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो यह जो चुना गया था वो बिहार का चुना गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। बिहार के रहने वाले थे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि उनको चुना गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन ये पूछ दे कि सदाकत आश्रम की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था महरुल हक द्वारा किया गया था। आगे देख लेते हैं। सिखों के 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह जो के जन्म हुआ था। तो इनका जन्म जो हुआ था यह पटना में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ था, जो कि वर्तमान पटना सिटी के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश किस विभाग के मंत्री थे। तो यह जो मंत्री थे वह खाद्य और कृषि मंत्री थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाने जाने की प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा बन गया है। तो यह जो देश बना है वह न्यूजीलैंड बना है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से किस देश में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखित उन्नति की है? तो यह जो किया है, यह फास्ट बियर ट्रेड रिएक्टर के यूरेनियम प्लेटिनियम मिश्रित कार्बन कार्बाइड ईंधन के पुनर्साधनीकरण का किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, इच्छा मृत्यु की कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? बताना आपको कि इच्छा मृत्यु की कानूनी रूप देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है। यह जो पहला देश बना है नीदरलैंड बना है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही ऑस्ट्रेलिया में क्या है, तो इच्छा मृत्यु जो होता है अवैध घोषित किया गया है। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया है? तो यह जो स्थापित किया गया था, यह चुनाव आयोग हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि चुनाव आयोग की स्थापना कब किया गया था। तो चुनाव आयोग की स्थापना जो था यह 25 जनवरी 1950 को किया गया था। आगे देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, विश्व आर्थिक फोरम के वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? तो यह जो दावोस जो स्थित है, यह स्थित है स्विट्जरलैंड में। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 1971 में किया गया था। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल बर्कर कप प्रदान किया जाता है? तो यह जो प्रदान किया जाता है, यह मुक्केबाजी के लिए प्रदान किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच में स्थित है? बताना आपको कि प्राचीन नगर जो तक्षशिला है वह किनके बीच स्थित है। तो यह जो स्थित है वह सिंधु और झेलम के बीच स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि यही सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर के निकट सानोखवाब जो होता है ग्लेशियर से निकलती है तथा भारत में लेह में प्रवेश करती है, फिर पाकिस्तान में तथा वहां से अरब सागर में गिर जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ था? तो यह जो प्रसिद्ध जो हुआ था वह सन्यासी विद्रोह प्रसिद्ध हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि यह आनंद मठ में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि सन्यासी विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया था। तो यह जो किया गया था केना सरकार के नेतृत्व में 1766 से 1800 के बीच में बिहार और बंगाल में चलाया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यहाँ भील विद्रोह दिया गया। भील विद्रोह जो है सेवाराम के नेतृत्व में 1825 से 1831 ईस्वी में पश्चिमी घाट की ओर चलाया गया था। फिर उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह जो था अंग्रेज के विरुद्ध 1828 में चलाया गया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें बताना कि कौन सा कथन दिया गया जो गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया। तो पहला दिया गया महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में, जो कि सही है। अगला दिया गया गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में, जो कि ये भी सही है। अगला दिया गया कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में, जो कि गलत दिया गया है। कावेरी नदी का उद्गम जो है यह स्थल तल कावेरी जो कर्नाटक में पड़ता है। फिर अगला दिया गया ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश, जो कि ये भी सही है। तो इसमें बताना है कि कौन सा गलत था। तो इसमें सी नंबर जो था गलत था। इसका आंसर जो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। आपको बताना है कि इसमें से कौन एक हैं जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। तो यह जो हो जाएंगे गंगूबाई हंगल हो जाएंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कोलंबो से अल्मोड़ा तक विख्यात निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है। यह जो अनुभव पे आधारित है यह स्वामी विवेकानंद के अनुभव पे आधारित है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि स्वामी विवेकानंद द्वारा और कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई है। यह जो लिखा गया है एक कर्म योग पुस्तक है, यह एक ज्ञान योग है और एक राज योग है। ये तीनों पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है। बताना आपको कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं। तो यह जो होते हैं यह भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। बताना आपको कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। यह जो माना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि यह हरित क्रांति की शुरुआत कब किया गया था। तो इसकी शुरुआत 1966-67 में प्रारंभ किया गया था। यही क्वेश्चन पूछ दे कि विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है। तो यह जो माना जाता है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं, श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बताना है आपको कि श्री कुमार बनर्जी जो होते हैं इनमें से किससे संबंधित है। तो इनका जो संबंध था यह परमाणु ऊर्जा आयोग से था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है। बताना है आपको कि राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान जो है वह कहाँ स्थित है। यह जो स्थित है वह हैदराबाद में स्थित है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं। तो यह जो जुड़े हैं यह लिएंडर पेस जुड़े हुए हैं। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि लौ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। बताना है आपको कि लौ जो शब्द है वह किस खेल से संबंधित है। तो इसका जो संबंध है वह टेनिस से है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो यह जो आयोजित जो किया जाएगा यह किया गया था उसमें स्कॉटलैंड में किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर जगह। यह जो पेपर है 2011 का है तो उसमें 2014 का राष्ट्रमंडल खेल के बारे में पूछा गया था। तो अब जो एग्जाम होने वाला है तो आगे का और एक साल पीछे का आप लोग जरूर याद रखिए, जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, वृंदावन गार्डन स्थित है। बताना आपको कि वृंदावन गार्डन जो है वो कहाँ स्थित है। तो यह आप क्वेश्चन देख के थोड़ा कंफ्यूज होइएगा। अगर सिर्फ वृंदावन होता तो वृंदावन जो है मथुरा में है, लेकिन यहाँ वृंदावन गार्डन पूछ रहा है तो यह कहाँ स्थित है। तो यह मैसूर में है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, उस राज्य का नाम बताइए जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेल मंत्री बने हैं। बताना है आपको उस राज्य का नाम बताना है जहां से अधिकतम केंद्रीय रेल मंत्री अभी तक बने हुए हैं। तो यह जो बने हुए हैं वह बिहार से बने हुए हैं। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है। इसमें बताना है कि कौन एक इसमें से टेनिस खिलाड़ी है। यह जो हो जाएंगे ग्रेन जॉन्स हो जाएंगे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया है श्री एच आर भारद्वाज राज्यपाल हैं। उस समय क्वेश्चन है कि एच आर भारद्वाज उस समय राज्यपाल कहाँ के थे। यह जो राज्यपाल जो थे कर्नाटक के थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है। तो बिहार में जो वर्तमान राज्यपाल श्री फागू चौहान है। वही मुख्यमंत्री कौन है। तो नीतीश कुमार है। ये करंट का क्वेश्चन उस समय रहा होगा जो कि अब ये चेंज हो गया है। आगे देख लेते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, जो कि मैथ्स का वो पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। इसको हम स्किप करेंगे। आगे देख लेते हैं जो कि आगे क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है यह H5N1 को कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या होता है। बताना है आपको कि मोबाइल सिम कार्ड जो होता है उसमें सिम का अर्थ क्या होता है। तो सिम का अर्थ जो होता है यह होता है सब्सक्राइब और आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन से भारी पिंड कार्यकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है। तो सबसे अधिक जो चमकता है वो शुक्र होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही शुक्र को और किस नाम से जाना जाता है। तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन या भगनी ग्रह कहा जाता है। आज शुक्र जो होता है सौर मंडल का छठा सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो यह बुध है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया है समुद्री शीतल पवन बहती है। बताना है आपको कि समुद्री शीतल पवन कहाँ बहती है। तो यह जो बहती है दिन में समुद्र से भूमि की ओर बहती है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि स्थलीय समुद्र के यही क्वेश्चन पूछ दे कि स्थलीय समीर कहाँ बहती है। तो यह जो है अस्थल से समुद्र की ओर रात में चलती है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको स्किप करेंगे हम, फिर आगे देख लेते हैं और जो जीके जीएस क्वेश्चन होगा उसका एक्सप्लेनेशन कर देंगे। तो देख लेते हैं आगे जो दिया गया 58 नंबर क्वेश्चन जो है जीके जीएस का है। देख लेते हैं, यहाँ दिया गया यदि एक पेंडुलम से डोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी होगी। तो यह जो घड़ी जो हो जाएगा यह सुस्त हो जाएगी। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यदि वस्तु के निश्चित समय के बाद एक निश्चित मार्ग में बार बार अपनी गति दोहराती है उसी वस्तु को क्या कहा जाता है। तो आवर्त गति कहलाता है। और यही जो होता है पृथ्वी के सतह से ऊपर या सुरंग के अंदर जाने पर आवर्त काल जो होता है बढ़ जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच से होकर गुजरती है तो वह कौन से परिवर्तन प्रभावित होगा। तो इसमें जो प्रभावित जो हो जाएगा केवल तरंग दैर्घ्य तथा वेग प्रभावित होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा।
प्रकाश की तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने की आवृत्ति जो होता है आवृत्ति अप्रभावित रहता है, तो प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर वह अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, जो कि एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग जो वेग v1 से यात्रा करता है तथा शेष भाग जो है आधा भाग v2 से करता है, तथा पिंड का औसतन वेग क्या हो जाएगा। तो औसतन वेग निकालने के लिए इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू v1 इंटू v2 बटा में v1 प्लस v2। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है, एक्स किरण का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि यह जो किया जाता है क्योंकि एक्स किरण के तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी का परिणाम की कोटि समान होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबंध बनता है। बताना आपको कि मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, यह जो बनता है यह वास्तविक तथा उल्टा बनता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यह जो रेटिना होता है यह एक पर्दे की भांति कार्य करता है तथा यह छड़ तथा शंकु से बना होता है। याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य होता है। तो इसका जो उद्देश्य होता है सैंटिंग की दर को मंदित करना होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। बताना आपको कि प्राकृतिक गैस में मुख्य अवयव क्या होता है। यह जो होता है वो मीथेन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है CH4 होता है। जो कि यही क्वेश्चन पूछ दे कि ये एलपीजी जो होता है वो उसमें क्या होता है, तो उसमें जो होता है नॉर्मल ब्यूटेन प्लस आइसो ब्यूटेन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, जो कि इसका सॉल्यूशन और इस सब पीडीएफ में आपको दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि जीके जी इसका जो क्वेश्चन है। आगे दिया गया कि पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है। बताना है आपको कि पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है। तो यह जो सहायक होता है वो मैग्नीशियम होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं यही क्लोरोफिल क्या होता है। तो क्लोरोफिल जो होता है क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है तथा क्लोरोफिल 4 पाइरोल लिंग की बनी होती है, जो कि उसी की बनी एक संरचना होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। और क्लोरोफिल में उपस्थित मैग्नीशियम आयन फोटोन ऊर्जा को अवशोषण को प्रेरित करता है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर का रीडिंग एक समान होता है कहलाता है। यह जो कहलाता है वो इसका हो जाएगा -40 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है C/100 होता है, उसके बाद F-32/180 होता है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यह जो आ जाएगा -40 आ जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। बताना आपको कि इसमें से कौन सा पदार्थ है जो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। तो यह जो करता है वो भारी जल करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया जो कि क्वेश्चन दिया गया कि अगला देख लेते हैं जो कि जीके जी इसका प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पादक है। बताना आपको कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पादक कौन सा हो जाएगा। तो अंतिम उत्पादक जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही जो होता है यह प्रकाशीय अभिक्रिया जो ग्रेना में तथा अप्रकाशीय अभिक्रिया जो है स्ट्रोमा में होता है। अब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में उत्पन्न क्या होता है, तो उत्पन्न जो होता है O2 जल से प्राप्त होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन जो है जीके जीएस का है। तो जीके जीएस का फुल एक्सप्लेनेशन करते हैं, बाकी उसका जो है मैथ्स का और रीजनिंग का पीडीएफ में आपको सोल्यूशन दे दिया जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। आगे देख लेते हैं दिया गया कि एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा होता है। तो इसके कारण जो रोग होने वाला है एम्फेसेमा होने वाला है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कि इंसुलिन उत्पादित होती है। बताना आपको कि इंसुलिन जो है उत्पादित होता है। तो यह जो उत्पादित होता है पेनक्रियाज अग्नाशय द्वारा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। याद रखिएगा मिक्स ग्लैंड जो है कौन सा है, तो यह अग्नाशय है। तथा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अग्नाशय के द्वारा कौन सा क्या स्रावित होता है, तो ये जो होता है अल्फा सेल से ग्लूकोन हार्मोन स्रावित होता है। और वही पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी होती है।
तो मनुष्य के शरीर में जो पैरों की हड्डी जो होती हैं यह फीबुला तथा टिबिया होती हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी हड्डी जो होता है फीमर होती है तथा ह्यूमस ऊपरी बाहु में पाई जाती है वाली अस्थि है। इसका आंसर जो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, विटामिन ए की कमी के कारण होता है, बताना है आपको कि विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो यह जो रोग होता है वो नाइट ब्लाइंडनेस होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि विटामिन ए को और क्या कहा जाता है, तो इसे रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। और वही क्वेश्चन पूछ दे कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा होता है, तो जल में घुलनशील विटामिन जो होता है बी और सी होता है तथा वही वसा में घुलनशील कौन सा होता है, तो ए डी ई के होता है। याद रखिएगा एडेक जो होता है वह जल वसा में घुलनशील होता है, तो ए डी ई के होता है। आगे देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया कि वायु का वेग संबंधित है, बताना आपको कि वायु का वेग किससे संबंधित है। यह जो संबंधित होता है वो दाब प्रबलता से होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। दाब प्रबलता के कारण चक्रवात या प्रति चक्रवात उत्पन्न होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, बताना आपको कि मानव शरीर में रक्तचाप जो है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो यह जो नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि एड्रीनल ग्रंथि कहाँ स्थित होता है, तो एड्रीनल ग्रंथि जो है वृक्कों के किडनी के ऊपर स्थित होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कंप्यूटर के वायरस संबंधित है, बताना आपको कि कंप्यूटर का वायरस जो है वह किससे संबंधित है, तो यह जो संबंध है इसका प्रोग्राम से है। इस प्रोग्राम को नष्ट कर देता है, तो इससे संबंधित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि अधातुएं समानतः विद्युत की कुचालक होते हैं परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि तो यह जो होता है यह इसके शिथिलतः बौद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन जो दिया गया है 98 नंबर क्वेश्चन जो जीके जी इसका दिया गया है, वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस होते हैं, बताना है आपको कि वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस कौन सा होता है, तो प्रचुर गैस जो होता है वो नाइट्रोजन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आपको क्या राय है इसमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें आपको जीके जीएस में कितना नंबर आ रहा है वो भी कमेंट कीजिएगा, ताकि हम आगे भी उसके किस टाइप का क्वेश्चन लाना है कुछ अपने से भी क्वेश्चन बना के आपको ला सकें। आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।